अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़ बॉक्स के बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद और मैं हूं रिमशा आशिक। नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। मुल्की सलामती के इदारों और सरकारी अहदेदारों के खिलाफ हर्जा सराई पर पीटीआई के अहम रहनुमाओं के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIA साइबर क्राइम सर्कल ने जिन अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया उनमें से हमाद अजहर, मुसर्रत जमशेद चीमा, कासिम सूरी, उमर सरफराज चीमा और आजम सवाती शामिल है, जबकि साबिक पीटीआई रहनुमा और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के मौजूद रहनुमा अली जैदी और फवाद चौधरी भी मुकदमे में नामजद। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि अमेरिका के साथ मजबूत और तामीराती ताल्लुकात हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि इनके हर मामले पर इत्तफाक हो। पाकिस्तान के दौरे पर आए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तुलबा से गुफ्तगू करते हुए निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का कहना था कि मुल्कों में मुख्तलिफ अमूर पर इत्तफाक और इख्तलाफ रहता है। हम अमेरिका के साथ तवील मुद्दती शराकतदारी चाहते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि अमेरिका के साथ हर मामले पर इत्तफाक हो। कराची में मजीद 3 दिन तक आसमान बादलों से घिरा रहेगा। इन दिनों कराची में बादलों ने डेरे जमाए हुए हैं, जिसके बायस मौसम खुशगवार है और ऐसे में महकमा मौसमियात ने शहरियों को आइंदा दिनों के लिए मौसम का अहवाल बता दिया। कोटा अब्बास में थाना मरूब की हदूद में चक 311 HR में घरेलू रंजिश की बिना पर झगड़ा। 3 मुल्जिमान ने अली अब्बास नामी शख्स को छुरियों के वार करके जख्मी कर दिया। अली अब्बास नामी शख्स 311 HR की कॉलोनी का रिहायशी था। अली अब्बास को इब्तदाई तिबी इमदाद देने के बाद तशवीशनाक हालत में बहावलपुर मुंतकिल कर दिया। थाना मरोड पुलिस ने मुल्जिम अल्लादिता, मुनव्वर और जीशान तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। रिपोर्ट कर रहे हैं न्यूज़ बॉक्स के नुमाइंदे तनवीर सुल्तान। बदनाम जमाना मंशियात फरोश आतिफ उर्फ आती गिरफ्तार। 6950 ग्राम चर्स बरामद, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक थाना होशा शाह मुकीम के मायनात सब इंस्पेक्टर मोहम्मद असलम ने मखबर खास की इत्तला पर साथी मुलाजिमीन के हमरा कामयाब तरीन कार्रवाई करते हुए बदनाम जमाना मंशियात फरोश आतिफ उर्फ आती को गिरफ्तार कर लिया। रिपोर्ट करें न्यूज़ बॉक्स के नुमाइंदे मियां मोहम्मद हसन डोली उकाड़ा से। 5 रोज कबल पुलिस थाना गोरसपुरा की हदूद शेरगढ़ के मुकाम पर डाकू मोहम्मदानी कबीले के ट्रक ड्राइवर समेत 2 अफराद को अगवा करके कच्चे की तरफ रवाना हो गए थे। अगवा होने वाले लोगों की अदम बाजियाबी के खिलाफ इनके बुरसा ने रानो स्टॉप के मुकाम पर इंडस हाईवे को बंद करके एहतजाजी धरना दिया। कश्मीर पुलिस मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। हमारे लोगों को 5 रोज गुजरने के बावजूद भी बाजियाब नहीं करवाया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं न्यूज़ बॉक्स के नुमाइंदे असलामुद्दीन। सियालकोट में साहूवाला MR किनाल में चर्च ब्रिज के करीब 2 बच्चे नहाते हुए डूब। रेस्क्यू जराये के मुताबिक 2 बच्चों में 11 साल हाशिम और 14 साल तलहा किनाल में नहा रहे थे कि अचानक गहरे पानी में जाने के बायस डूब गए। रेस्क्यू की इमदादी कार्रवाई जारी है। बच्चों का ताल्लुक सैटेलाइट टाउन गुजरावाला से। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट प्रशांत भूषण ने मोदी के साजिशी मंसूबे का पोल खोल दिया। प्रशांत भूषण का कहना था कि 2024 इलेक्शन से पहले मोदी सरकार राम मंदिर अयोध्या पर जाली दहशतगर्द हमला कराएगी। दहशतगर्द हमले का मलबा पाकिस्तान पर डालकर जंग की फिजा बनाएगी। रिपोर्ट कर रही है न्यूज़ बॉक्स की नुमाइंदा रिमशा आशिक। रावलपिंडी में वफाकी वजीर बराए इंसानी हकूक खलील जॉर्ज, RPO सैयद खुरम अली, कमिश्नर लियाकत अली चट्टा, CPO सैयद खालिद हमदानी ने ढोक सैयदा क्रिसेंट कॉलोनी का दौरा किया। मसीही रहनुमा, मसीही बरादरी के अफराद, अरकान अमन कमेटी, सिविल सोसाइटी और दीगर सीनियर पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। वफाकी वजीर और अफसरान ने गुज़श्ता रात अफवाहों की वजह से बनने वाली सूरत हाल पर इलाका मकीनों से बातचीत की। इलाका मकीन ने कहा कि पुलिस की बरवक्त रिस्पांस और मौजूदगी से हमें मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ का एहसास मिला और सोशल मीडिया पर बेबुनियाद अफवाहें दम तोड़ गईं। वफाकी वजीर बराए इंसानी हकूक खलील जॉर्ज ने कहा कि हम पाकिस्तानी हैं, हमारा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है। न्यूज़ बॉक्स के न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ बॉक्स।